नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको हिप पेन के कारणों और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को हिप पेन की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिए और उनके साथ शेयर भी करिए ताकि वो इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठा पाएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। दोस्तों, हिप पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपको फिजिकली तो परेशान करती है, उसके साथ आपको मेंटली भी इससे आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हिप पेन से आपको चलते समय काफी ज्यादा दर्द रहता है, आपके मन में कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहता है कि मेरे हिप पेन क्यों हो रही है और इसका कहीं कोई सीरियस अंडरलाइन कारण ना हो। तो हम इसी कारणों को आज डिस्कस करेंगे कि हिप पेन के कॉमन कारण क्या क्या हैं और आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हिप पेन के 4 मेजर कारण हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन कारण है उसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। बर्सा एक छोटा सा फ्लूइड का सैक होता है जो हमारी हड्डी और हमारे मसल्स के जो अटैचमेंट है जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं उसके बीच में होता है, ताकि जो आपकी जो मसल की टेंडन है वो आपकी हड्डी के ऊपर आराम से ग्लाइड कर पाए और उसमें कोई फ्रिक्शन या उसमें कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना आए जिससे आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आए। तो अगर आप कोई अग्रेसिव एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है या आप वॉक ज़्यादा करते हैं, रनिंग ज़्यादा करते हैं जिससे आपके हिप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उससे आपका जो हिप का जो बर्सा है वो इन्फ्लेम्ड यानी कि उसमें सोजिश आ जाती है और आपको हिप में पेन होता है। इसका मेन सिम्टम है हिप पेन। हिप पेन कहाँ होगा बर्साइटिस में? हिप पेन की जो साइट है यानी कि लोकेशन है वो आपकी हिप की साइड पे होगा। बर्सा जो हिप की साइड पे होता है, तो अगर आपके हिप पे साइड पे पेन है तो उसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो बर्साइटिस हो सकता है। तो अगर आप बर्साइटिस से सफर कर रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उसके लिए आपको पेन किलर मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही आप उसकी हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको गर्म चीज से सेक कर सकते हैं। उसके लिए आप वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं या कपड़ा गर्म पानी में थोड़ा भिगो के उसको गुनगुने पानी में उससे आप सेक कर सकते हैं। उसके ऊपर लोकल आप सूखा करके कोई ऑइंटमेंट, डिक्लोफिनेक ऑइंटमेंट बहुत ही कम मिल जाती हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको इन चीजों से करने से नहीं आराम मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार बर्साइटिस में इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है जिससे वो रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बोलते हैं कि जोड़ों का घिसाव हो गया है, यानी कि हमारा जोड़ खराब हो गया है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के 2 मेजर कारण हैं। एक तो यंग लोगों में, यानी कि 30 से जो 40 की उम्र में जो लोग होते हैं, ज्यादातर मेल्स में ये होता है, उसमें हम बोलते हैं एवीएन यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। एवेस्कुलर नेक्रोसिस की आपकी जो हिप की जो बॉल होती है, हिप का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपकी जो मेन हिप वाली बोन होती है वो एक सॉकेट की तरह काम करती है और आपकी जो थाई की बोन है उसका अपर वाला एंड होता है वो ऐसे उसका हेड गोल होता है और वैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो अगर ये आपका जो हेड है इसमें ब्लड सप्लाई की कमी आ गई है या किसी वजह से खराब हो गई है तो ये जो हेड है आपका खराब हो जाता है और वो जो सॉकेट में घूमने में वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है जब वो घूमता है, क्योंकि उसका जो एंड सरफेसेस है उसमें रफ हो जाते हैं और उसमें नर्व जो है एक्सपोज हो जाती हैं जिसकी बहुत ही सीवियर पेन होती है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस यंग लोगों में होता है, 30 से 40 में बहुत ही कॉमन है। इसका जो मेजर कारण है वो क्लियर नहीं है कि ये किस कारण से होता है, लेकिन उसमें ये पाया गया है कि जिनमें ये होता है उनकी जो ब्लड सप्लाई पहले से ही, जन्म से ही यानी कि थोड़ी खराब होती है। दूसरे नंबर पे ये उन लोगों में कॉमन होता है जो स्टीरॉयड बहुत ज्यादा लेते हैं, स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेते हैं। आजकल जो कोविड में काफी ज्यादा स्टीरॉयड लोगों को दिए गए हैं तो उसकी वजह से भी हिप पेन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो यंग एज में होता है उसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अगर यही जो प्रॉब्लम है आपको 50 की उम्र के बाद आ रही है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप बोलते हैं। ये एज रिलेटेड होता है, जैसे धीरे धीरे बॉडी की और जो हड्डियां हैं डीजनरेट होती हैं वो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन जो लोग एल्कोहलिक होते हैं यानी कि शराब ज्यादा पीते हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन होता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप है यानी कि एवीएन है या आपका जोड़ थोड़ी लेटर एज में 50 की उम्र के बाद में खराब हो गया तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपकी जो यंग एज में ये आपको हिप पेन होता है, आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो डिस्कवर हो जाता है तो उसका स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जिनसे ये अगर अब स्टेज 1 में आप शुरू कर देते हैं तो ये हो सकता है कि आपका रिवर्स हो जाए। अगर फिर भी इससे मेडिसिन से आपको नहीं फर्क पड़ता तो इसमें कुछ वेस्कुलराइज्ड ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्ट हम डाल देते हैं, यानी कि आपकी टांग की हड्डी को लेके
जो आपकी जो खराब बोन है उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे रिकवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसी हड्डियों को काट के, जो आपकी हिप की हड्डी को काट के थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े, जिसको हम ऑस्टियोटॉमीज बोलते हैं। वो भी इसका एक उपाय है, अगर आपको अर्ली स्टेज में ये पता चल जाता है। अगर आपको स्टेज 3 या स्टेज 4 में पता चलता है तो उसके लिए आपको हिप रिप्लेसमेंट ही करवानी पड़ेगी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। तो अगर आपको 50 की उम्र के बाद में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ही बचता है, वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो अगर आपको हिप पेन की प्रॉब्लम काफी टाइम से है तो उसको आप प्लीज निगलेक्ट मत कीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लें और उसका सेल्फ ट्रीटमेंट कभी ना करें। तीसरे नंबर पर जो एक कॉमन कारण है वो है हिप इन्फेक्शंस। अगर आपके हिप में सडनली 1 या 2 दिन में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, उसमें सोजिश स्वेलिंग हो गई है, तो हिप के आगे भी पीछे भी सब तरफ आपको बहुत ही टेंस लग रहा है आपका हिप, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, बाकी बॉडीज के कंपैरेटिव बहुत ही वार्म है, यानी कि गर्म है, गर्मी है उसमें, तो हो सकता है कि आपके हिप जॉइंट में इन्फेक्शन हो। हिप जॉइंट इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है इन कंपैरिजन टू जो अडल्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है, फीवर आ रहा है, हिप में काफी ज्यादा सोजिश है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए आपको हो सकता है हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़े, आईवी इंजेक्शंस लगवाने पड़े, और पेन किलर्स भी थोड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए हुए। इसके लिए थोड़ा लंबा टाइम एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, उससे ये रिजॉल्व हो जाता है। और अगर एंटीबायोटिक से नहीं रिजॉल्व हो सकता है उसमें चीरा देके जो अगर पस अंदर बन गई है तो उसको निकालना भी पड़ सकता है। अब हम आ गए लास्ट चौथे नंबर के कारण के ऊपर। चौथे नंबर का कारण है वो आपके हिप के कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है आपके हिप में। जो यंग एज में जो फ्रैक्चर होते हैं वो तो बहुत कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या बहुत ज़्यादा आपको चोट लगी हो उसी के कारण यंग एज में फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन अब एल्डरली में अगर आपकी उम्र 60-70 के आसपास है, जहाँ आपके किसी रिलेटिव को हिप पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि उसकी बोन्स बहुत वीक हुई हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो अगर आपको वजन डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरा आपके हिप के ऊपर वजन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको तुरंत एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे या एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका बिल्कुल ऐसा फ्रैक्चर जिसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, उसमें सिर्फ क्रैक होता है, बोन्स है जो सरफेस है आपस में जुड़े रहते हैं, तो वो रेस्ट से ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी के गिरने के बाद, कोई एल्डरली पर्सन के गिरने के बाद हिप पेन हो रही है, तो वो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका हिप फ्रैक्चर हो चुका है, तो उसके लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए। तो अभी जो मैंने आपको 4 कारण बताए हैं, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन या बर्साइटिस, सेकंड नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप, तीसरे नंबर पर जो इन्फेक्शंस, और चौथे नंबर पर फ्रैक्चर्स ऑफ हिप। इनके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन सबको हम बारी बारी कवर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।